गॉड रियलिटी से शुरू कर लेते हैं आज। गॉड रियलिटी, क्या हाल है? गुड इवनिंग सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? सर। मैं भी एकदम बढ़िया। एक आज सेकंड ठहरें जरा, मुझे ना अपना 1 मिनट ठहरें ठहरें। जी आप जी बोलते जाएं, मैं जरा जी बोले। जी। हेलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा ये हूँ वाला कि नहीं। एक दफा मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। अच्छा, मैंने कहा ऑफलाइन आपने मुझे मना कर दिया था कि चैनल पे आके उस घटिया बंदे का नाम नहीं लेना, तो आज भी वो नाम नहीं, तो नहीं लूंगा, खैर। आप अभी भी ना लें। मैंने अभी आपसे जो बात की है वो मैंने कर दी है, बस ठीक है। हाँ, हमें क्या नहीं, वो जो मैंने बात आपसे करनी थी, जो मुझे इसने मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी इसकी हरकत से, वो तो मैं जरूर शेयर करूंगा। और इसकी वो हरकत जो है ना, वो रिवील करना लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस घटिया आदमी, ये जो कास्टेस आदमी है, रेसिस्ट आदमी है, इसने अपनी हरकत जो है, अपनी औकात जो है वो दिखा दी है कि ये अंदर से अभी भी मुल्ला का मुल्ला ही है। ये चाहे मतलब एक्स मुस्लिम अपने नाम के साथ लगा दे तो लगा ले। ये एक्स मुस्लिम तो हो गया, इसने इस्लाम तो छोड़ दिया है, लेकिन इस्लाम की गलाजत और इनकी जो सुन्नीइज्म की गलाजत जो है, गंदगी जो है, ये अभी भी इसके अंदर से नहीं गई है। इसने जो उस दिन अल्फाज इस्तेमाल किए थे, देखें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस हो सकता है। मैं भी आज जो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे साथ भी अगर किसी का कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वो बहुत सारी बातें करेगा, जी ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, यहाँ ये पे तो क्या इसे फलाना कॉन्फ्लिक्ट है। ऑफ बिजनेस नहीं कहते? गॉड रियलिटी, इसे इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी कहते हैं या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज कहते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, वो मैं लॉजिक। असल में हाँ, अपने अपने नजरिए हाँ। से कह रहा था, अपनी ऐनक से कह रहा था, जो मैं देख रहा था। मैंने कहा यार, वो हो सकता है कि अपने व्यूज को कैप्चर करने के लिए, मतलब आपको, मतलब वो बैशिंग कर रहा था, और मतलब वो कर रहा था कि जी जुगते शुगते मार रहा होता था। तो मैंने कहा सही है, मतलब वो उसका अपना पर्सनल है। क्योंकि देखें, टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग, मैं आपको नहीं जानता, पर्सनली नहीं जानता था, ठीक है। ना मैं आपको पर्सनली जानता था, ना मैं उसको पर्सनली जानता था, ना मुझे पता था कि आप कितने अच्छे हैं, ना मुझे पता था कि वो कितना गंदा है। उसने अपनी घटिया हरकत जो है खुद अपने मुंह से बता दी है कि मैं कितना घटिया हूँ। वो अब फिर मुझे इंसान की एक आयत है कि दना भी अहमक भी अगर खामोश रहे तो वो भी दना ही जाना जाता है। तो अगर ये खामोश रहता तो शायद लोग इससे एम्पति रखते, मे बी। लेकिन इसने अपना मुंह खोल के ना अपना गंद जो है ना, अपनी गलाजत जो है जाहिर कर दी है। इसकी जो वीडियो, उसके बाद तो मैंने इसको वैसे भी उसको अनसब्सक्राइब कर दिया था, और डोंट रेकमेंड पे डाल दिया। इसकी कोई भी वीडियो अगर आए भी अब, तो वो तो खैर मुझे तो आ भी नहीं रही, क्योंकि मैंने डोंट रेकमेंड पे डाल दिया था। इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था मैं। इसने जो बातें की थी उस दिन, मुझे उस बातों से, यकीन करें, मैं एंजाइटी का शिकार हो चुका हूँ, और पूरी पूरी रात मैं जागता था। तो खैर मैंने आपको बताया भी था ये बात। तो लेकिन उस दिन इसने मुझे दोबारा से उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में इसने मुझे ले आया था, ये बंदा। इसकी उस हरकत की वजह से, इसकी उन बातों की वजह से, कि इसने जो चमार का लफ्ज इस्तेमाल किया, और फिर बाद में कहता है जी वो तो है भी वो ही है ना। तो हम्म। घटिया आदमी, तू ब्राह्मणवाद तू अपने तूने जाहिर कर दिया कि तू है वो घटिया का घटिया ही है। तू चाहे अपने आप, अपने नाम के साथ जो मर्जी लगा ले, तू रहेगा घटिया का घटिया ही। तो इसकी वो बातें जो है ना, मुझे उसके बाद से मुझे कुछ सुनने की, आपसे कुछ पूछने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि जी क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इसने जो बातें इस्तेमाल की कि जी उनका जी 5,000 साल उनकी हिस्ट्री है। या तूने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है? अपने आप को हिस्टोरियन तू कहता है, और चरिया आदमी, तुझे ये नहीं पता कि उनकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है इसराइल की। कह रहा है जी उनकी 5,000 पुरानी हिस्ट्री है। फिर तो तू ये भी मानने को तैयार है कि उनकी जो चवल हरकतें दिखी हुई हैं वो भी सारी सच्ची हैं, ये भी मान ले। और सारी उनकी बातें, वो जो स्लेवरी है उसको भी मान, फिर वो भी मान के आपके मूसा भी कोई गवर्नमेंट था। कौन सी स्लेवरी बनाए हैं? वो कौन से गुलाम नहीं बनाते थे? वो कौन से छोड़ देते हाँ, थे? हाँ। हाँ, तो उनकी स्लेवरी को भी डिफेंड कर, फिर उनके फिर सारी हरकतों को भी डिफेंड हम्म। कर, फिर उनकी सारी बातों को डिफेंड कर, फिर पूरा वो क्रिस्टोनी बन जा। फिर अपने बनाया कर, फिर वो तू वो जो उनका स्टार ऑफ डेविड है, वो अपने माथे के ऊपर उसको चिपका ले, हम्म। और पूरा बन जा फिर उन्हें माथे जाहिल पे है। नहीं, कहीं और चिपकाएंगे ये। हाँ।
चले वो हम देखेंगे भी नहीं ना, वो हमें देखने का शौक नहीं है। चलो माथा देख ले। हाँ, मतलब देखे, बात वो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में इसलिए कह रहा था कि ये जब इस तरह की बातें इसने देखे, मैं कोई मैं नहीं हूँ, एक्टिविस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं ह्यूमन राइट का मैं अलम बरदार भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को एक्टिविस्ट नहीं कहता, मैं अपने आप को ह्यूमन राइट का कोई मतलब वो नहीं कहता कि जी मैं जी अलम मैंने उठाया हुआ है ह्यूमन राइट्स का। मैंने ह्यूमन राइट्स पढ़े भी नहीं है, मुझे नहीं पता ह्यूमन राइट्स की कौन सी शिक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर कोई एक्टिविस्ट होगा ना, अगर कोई होगा, तो वो पब्लिकली आके कभी भी ये नहीं कहेगा कि जी मैं अक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, और मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, और मैं जी बोर हो गया हूँ उस चीजों से। जो एक्टिविस्ट होगा, एटलीस्ट जो मैं जानता हूँ, जिसका मुझे पता है, जिसका मुझे अंदाजा है, जो एक्टिविज्म होता है, अगर किसी को जितना ज्यादा बैशिंग मिलेगी, जितना ज्यादा उसको आगे से लोग मिलेंगे, उसके मुखालिफ मिलेंगे, वो उसको और ज्यादा उसका एक्टिविज्म और ज्यादा निखर के सामने आएगा, उसको और ज्यादा वो देगा, इंस्पिरेशन मिलेगी उससे कि यार मैं काम अच्छा कर रहा हूँ और इसीलिए लोग मेरे मुखालिफ हैं, क्योंकि मैं सच पे हूँ। क्योंकि अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है। आपको बाहर से सेटिस्फेक्शन आपके बाहर से नहीं मिलती, आपको इनबिल्ड होती है। आपको पता होता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। और जब कोई आके पब्लिकली आके कह दे कि जी मैंने जी अब मैं बोर हो गया हूँ, तो अब मैं ना जरा फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। भाई तू अगर तू बोर हो रहा है तो इसका मतलब है तू कोई गिल्ली डंडा खेल रहा था, कि गिल्ली डंडा खेल खेल के तू बोर हो गया। मैं अब मोबाइल पे अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, चलो जी मैं इस गेम से बोर हो गया हूँ, दूसरी गेम खेलूंगा मैं। तो तूने क्या एक्टिविज्म को कोई गेम समझा हुआ है, कोई खेल समझा हुआ है, कोई मजाक समझा हुआ है कि एक गेम खेल खेल के मैं बोर हो गया हूँ, मैं दूसरी गेम खेलूंगा जी, अब मैं नहीं ये वाली खेलूंगा, मुझे ये पसंद नहीं आई। तो यहाँ तो तू ये कह दे कि मैंने जो पहले मैं बातें कर रहा था वो बकवास थी, ये आके पब्लिकली बोल कि जो कुछ मैंने टुन्नी टुन्नी में कहता था और मजाक करता था, और वो सारी मैंने जो बातें की हैं, वो हरकतें की है, वो सारी मैंने और मैं उससे माफी अभी मांगता। तक नहीं नहीं, वो माफी भी नहीं, माफी मांगे ना पहले, जरा टुनियों से माफी हाँ मांगे, यार तुम बिल्कुल ठीक थे, ठीक है, तुम जो हाँ। गौ मूत्र पीते हो, जो गोबर में नहाते हो, जिसका मैं मजाक उड़ाता रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, हम्म, ठीक है, ठीक है। तो मैं माफी एग्जैक्टली, मांगता हूँ। हम्म, एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूँ कि हम्म। पहले तो उन चीजों की माफी मांगे उनकी तो मांगे ना लोगों से। माफी, जिन लोगों का मजाक हाँ। उड़ाया, जिन चीजों का मजाक उड़ाया, हम्म उनका तो मांगे ना कि ठीक है, मैं तो कहता हूँ कोई गलत नहीं है मजाक उड़ाना, मगर पहले मांगो हम्म। तो सही ना यार, अब तुम उनके हक में हाँ, बोलते हो, अब अब उनके उनके हक में हो गए ना। उनके मल के जमीन बन गए हो भाई। तो अब तो वो आगे उनके हक में हक में बातें कर रहा है कि जी थोड़ा बहुत तो हर जगह चलता है, ये तो हर जगह होता है, ये तो हर जगह होता है। हाँ जी, ये तो यही तो बात फलाना सभी है कहते ये। हैं, और यही यही बात मुसलमान भी कहते हैं, जब पाकिस्तान में हम्म माइनॉरिटीज के घर जलते हैं, तो फिर हम्म मुल्ला भी जो टीवी पे बैठते हैं ना, वो कहते हैं थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, जब किसी औरत का रेप होता है, हम्म तो तब तारा माई के केस में जो परवेज मुशर्रफ कहता था, वो भी कहता था इतने इक्का दुक्का वाकयात तो हर जगह होते हैं। अच्छा जी, हम्म तो तारा माई का जो रेप हुआ था, हम्म उस पे मुशर्रफ हम्म एग्जैक्टली यही बात कहता था ना। हम्म। बात ये हाँ है कि ये, हाँ, तो जैनब का वाकया हो गया, वो भी इक्का दुक्का ही हुआ है, वो कोई सारे हाँ, वाकया तो नहीं हमें पता ना। हमें तो जैनब का ही एक वाकया पता, हाँ, बाकी तो हमें नहीं पता। मदरसों में क्या होता है हमें तो नहीं पता ना। वो इक्का दुक्का वाकया रिवील होते हैं, सारे तो नहीं हाँ, रिवील होते। सारे तो नहीं इक्का होते दुक्का ही रिवील, होते यही हैं तो फिर। बात जड़ा वाला वाकया, जड़ा वाला वाकया साल में एक बार ही हुआ था, शांति नगर भी साल में एक बार ही हुआ था, गोजरा भी एक बार ही हुआ था, जोसेफ कॉलोनी भी एक बार ही हुआ था। वो जो शमा और शिजात को जो जलाया गया था, उससे पहले तो नहीं किसी को जलाया गया ना, उसके बाद भी नहीं जलाया गया। एक को ही जलाया गया, किसी और को तो नहीं जलाया गया। फिर उस पर क्यों चीखे मार रहे हैं? नहीं, नहीं, उस पे तो चीखें बात। इसलिए मारते हैं कि भाई असल में परवाह उनकी भी नहीं है। चीखें इसलिए हम्म। मारते हैं कि व्यूज़ मिल जाते हैं, ठीक है? पैसे हाँ मिल जाते हैं, एग्जैक्टली। सुपर चैट्स आ जाती हैं, इसलिए मारते हैं, और कोई वजह नहीं है, ठीक है? तो ये असल ये में ये तो। सब फ्रॉड है, ये फ्रॉडियों का फ्रॉड है सब। ह्यूमन राइट्स जो है ना, वो एक फ्रॉड का, ह्यूमन राइट्स का लिबादा ओढ़ के फ्रॉड करना बड़ा आसान है। तारीफें भी हम्म। मिलती हैं, वारदाती है मुल्हद हैं, ठीक है? हाँ, नहीं अब तो नहीं, इसको तारीफें तो अब ना मिले और ना ही मिलनी है। इसको जहाँ से मिलनी है वहां से इसको जूते ही पड़ने हैं। अगर इसके मुंह से कभी एक बात निकल गई ना, वो एक यार है कोई हिंदुत्व वाले पाकिस्तान।
गॉड रियलिटी हिंदुत्व वाले ऐसे लोगों को, तारिक फतेह जैसों को कुत्ता समझते हैं अपना। वो समझते हैं कि हमने बुलडॉग मार लिया है, बस ठीक है, हमारे अच्छे जर्मन शेफर्ड हैं। आप वो यही कहते हैं इनको, आप तारिक और कुछ फतेह नहीं। को बड़ा तारिक हाँ, फतेह को भी बड़ा मजाक उड़ाता था ये। तारिक हाँ। फतेह पे बड़ी बातें करता था, तारिक नहीं, फतेह नहीं, को बड़ा आजकल तो उसकी हाँ, ट्रोल किया तारीफ़ें हो रही करता था। थी। तो अब ये किस मुंह से मतलब ये बातें कर सकता है कि जी अब ये ठीक हो गए। पहले अगर यहाँ तो हो गया ना कि वो हिपोक्रेट ठीक मुँह हो से गए और हों। किस मुँह, वही हिपोक्रेट का मुँह ऐसा ही होता है ना, वो जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर लेते हैं। मुनाफ़िकों का तो यही हाल है, यही करते हैं। मुझे तो उसके बाद से तो मैंने इसको देखना भी पसंद नहीं किया, जिस तरह की इसने लैंग्वेज इस्तेमाल की और जिस तरह की टून में ये बात कर रहा था ना, इसको तो साफ जाहिर हो रहा था। पता नहीं आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी। साफ जाहिर हो रहा था कि इसकी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, इसके मुंह से जाहिर हो रही थी, इसकी इसकी लैंग्वेज से, इसकी टून से जाहिर हो रही थी, इससे इसके एक्सेंट से जाहिर हो रही थी कि ये कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गया ये बातें कर रहा है। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे दिल कर रहा था कि मैं सामने होता इसका मैं मुंह तोड़ देता। सर मैं आप भी उसी बैकग्राउंड से आ रहे हो, मैं भी उसी बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। मैं उस वक्त स्कूल भी नहीं जाना शुरू हुआ था, मेरी उम्र अभी 5-6 साल हुई थी जब हम बाहर घूमना फिरना शुरू किया था, खेलना कूदना शुरू किया था। तो तभी से हमें ये कहा जाता था कि अगर आपको कोई भी कुछ भी कहे, आपने आगे से जवाब नहीं देना। अगर यीशु को कोई कुछ कह दे, खुदा को कुछ कह दे, बाइबल को कोई कुछ कह दे, तो आपने जवाब नहीं देना। और हम तो उस वक्त से पिसे हुए आ रहे हैं, हम तो उसी वक्त से ये सुनते हुए आ रहे हैं, हम तो उसी वक्त से दबे हुए आ रहे हैं। हम स्कूल में भी थे तो हम उस वक्त भी किसी से बात नहीं करते थे। अगर कोई कह भी देता था, मुझे अभी भी याद है हमारी ब्रेक टाइम पे हमें समोसे मिलते थे। तो मैं समोसा खा रहा था, गरम था समोसा, मैं राम राम से खा रहा था। तो एक लड़का है, हमारी मेरा क्लास फेलो था, मुस्लिम है। तो उसने मेरा समोसा ना मेरे हाथ से छीना, मतलब मेरा खाया हुआ जूठा समोसा जो है मेरा हाथ से छीना, और एक दो बाइट में पूरा समोसा खा गया। कहता चल तुझे खाने नहीं आता, ऐसे खाते हैं। तो वहीं पे एक पठान लड़का था, उसने कहा कि ना चूड़ों के हाथ, भंगियों के हाथ का खा रहा है। तो उसने उसके कॉलर से पकड़ के उसको गाली दे के कहा कि ना नेक्स्ट टाइम अगर ये बात तूने की ना, अरे सॉरी, नेक्स्ट टाइम तूने ये बात की ना, तो मैंने तुझे ना घुसेड़ देना वहां पे जहाँ पे वो होता है, जहाँ से तू निकला है। तो यकीन करें, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे ये बात कर सकता। मैं ये समझ बात सकता उसने हूँ। तो कर दी, ये बात उसने तो कर दी, लेकिन ये बात मैं ना कर सका। मेरी हिम्मत नहीं हुई ये हुँ। बात करने। और मुझे खुशी तो ये इस बात की हुई कि ये मेरा मतलब दोस्त है, वाकई मेरा सच्चा दोस्त है, हकीकी दोस्त है जिसने ये बात कर दी है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको ये बात करता। तो ये आज ज़ाहिर-सी आके बात है कि हमें, पाकिस्तान में हर वक़्त आपके लिए मसले बने होते हैं, आप कैसे कर सकते हैं बात, ठीक है? हुँ। तो ये आके इस तरह से ढीला सा मुंह छोड़ के कह रहा है कि जी है तो वो ही है ना। तो घटिया हुँ। आदमी हम हैं तो वो ही हैं, हम रहेंगे भी वो ही। लेकिन तेरे अंदर का वो ही जो है ना, वो जाहिर हो गया आज, कि तूने जता दिया है, तूने हुँ। बता दिया है कि तू अंदर से वाकई ही ब्राह्मण है। और तू जाके अब गौ मूत्र पिया कर, उसके नीचे नहाया कर, उसका शावर लिया कर, गौ मूत्र चलें, का चलें, शावर लिया छोड़ें कर। दिमाग ज़्यादा ग्राफ़िक होता जा रहा है। चलें ठीक है, ठीक है, गॉड रियलिटी, मुझे चले मुझे ये बात अच्छे तरीके से पता है कि आप ये समझते हैं कि हम कहाँ से आते हैं, ठीक है? हम किस एंगल से आते हैं, हमारी क्या बात है। और बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है? आप मेरे भाई हैं और सर, ठीक है, आपसे चलें। इज्जत का एहतराम का रिश्ता। मैं अब आपको एक और सच्ची बात बता दूं, क्योंकि जब मैंने इसको सुनना शुरू किया था, तो मैं हुँ। सच्ची में मैं बता रहा हूँ, मैं तो ये मेरी कोई हिपोक्रेसी नहीं है। मैं सीधा बता रहा हूँ, मैं मुझे आप जरा चंगे नहीं लगते थे, जरा मुझे पसंद नहीं थे, क्योंकि आप क्रिश्चियनिटी पे मजाक करते थे, क्रिश्चियनिटी पे ट्रोल करते थे। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था। ये बंदा इस्लाम पे करता था, मैं कहता ये बंदा अच्छा है, ये इस्लाम को करता है, बस ये सही है उस वक्त तक। लेकिन जब मेरे पर ये मतलब ये मेरा बुत जब टूटा है, तो फिर मैंने आपको पसंद अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि फिर मुझे मेरे पास वो एक होती है कि रोशनी मिल गई है, सच्चाई मिल गई, तो फिर ठीक है, जो सच है वो सच है। लेकिन अब ये बंदा मुझे उतना ही जहर लगता है, बल्कि उससे ज्यादा ही। वो असल में तो बातें जितनी आपसे घटिया करता है, वो बात पता चल जाता है ना उससे, औकात पता चलती तो है घटिया आपसे बात। हाँ। आपसे जो हुँ। रिश्ता अब रिलेशनशिप हो गया है, मतलब शायद मैं इतनी रिस्पेक्ट अपने जो उस्तादों को देता था, जितनी रिस्पेक्ट मैं अपने उस्तादों की करता था,
शायद अगर आप कभी मौका दें तो आपकी उतनी ही खिदमत चलें आप मुझे करेंगे। बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करें, उस्तादों वाली जगह पे ना रखें, ठीक है। चलें गॉड रियलिटी, बहुत शुक्रिया, चलें, मैं भी ओके। चलता हूँ, ठीक है। आते रहना, फिर आपसे ओके, बात ओके। होगी, ठीक है, ओके, बाय-बाय। ओ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।